आज रात हम रॉकी पर्वत की छाया में एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां इतिहास दुःस्वप्न में बदल जाता है। स्टेनली होटल विलासिता का एक भव्य बर्फ सफेद स्मारक कमरा 217 में एक रहस्य छिपा हुआ है। आपने इसका नाम डरावनी किंवदंतियों में फुसफुसाते हुए सुना होगा। आप इसे द शाइनिंग के जन्मस्थान के रूप में जानते हैं, लेकिन स्टीफन किंग ने जो कल्पना की थी वह मार्क और क्लारा की सच्ची कहानी के आगे फीकी पड़ जाती है। अंधेरे में बर्फ से ठंडे हाथों की कहानी, दूसरी सदी के सूटकेस और खिड़कियों से चीखते हुए चेहरे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप कमरा 217 में चेक इन करते हैं और अतीत आपके साथ चेक इन करता है। स्टेनली होटल रॉकी पर्वतों में अकेला है। इसकी सफेद दीवारें चांद के नीचे हड्डियों की तरह चमक रही हैं। 2019 में मार्क और क्लारा नामक एक जोड़ा एक रोमांटिक वीकेंड के लिए आया था। उन्होंने कमरा 217 बुक किया था, वही कमरा जहां कभी स्टीफन किंग सोया करते थे और द शाइनिंग का सपना देखते थे। क्लर्क ने उन्हें पीतल की चाबी दी। उसकी मुस्कान तनावपूर्ण थी। उसने कहा, भूतों को वह कमरा नंबर 217 बहुत पसंद है। उसने उन्हें अलमारी न खोलने के लिए कहा। क्लारा घबराकर हंस पड़ी। मार्क ने अपनी आंखें घुमाई। भूत असली नहीं होते, उसने कहा। क्लारा एक आवाज से जागती है। चरमराहट नहीं, हवा नहीं, लेकिन सांसें। गीला गले से निकलने वाला। वह जम जाती है। हवा में दलदली पानी और सड़न की बदबू आती है। फिर वह उसे महसूस करती है, उंगलियां भंगुर और बर्फीली उसके बालों में घसीटती हुई। वह चीखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती।
मार्क उसके बगल में सोता है, निश्चल, पहुंच से बाहर। आखिरी चीज जो वह देखती है, एक महिला का चेहरा, पीला, सड़ता हुआ, टूटे हुए दांतों के साथ मुस्कुराता हुआ। क्लारा चीखी। मार्क ने लैंप जलाया। वहां कोई नहीं था। यह बस एक बुरा सपना था, मार्क ने कहा, लेकिन क्लारा के बाल गीले थे और कब्र की मिट्टी की तरह महक रहे थे। अगली सुबह मार्क को कोठरी में 2 चमड़े के सूटकेस मिले। अजीब, ये पुराने लग रहे हैं, उसने कहा। अंदर पीली तस्वीरें थीं। तस्वीरों में मार्क और क्लारा दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने 1900 के दशक के कपड़े पहने थे। पीछे की तरफ तारीख लिखी थी, 2 अक्टूबर 1911। क्लारा ने तस्वीर गिरा दी। यह असंभव है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उन्होंने कुछ और बुरा देखा। तस्वीरों में उनकी आंखें खरोंची हुई थीं। उन्होंने जाने के लिए सामान पैक किया। लेकिन बाथरूम के शीशे में क्लारा ने देखा कि उसके पीछे एक काली पोशाक में एक महिला खड़ी थी। महिला का मुंह मुस्कुराहट में फैल गया, बहुत बड़ा, बहुत सारे दांत। क्लारा चिल्लाई, लेकिन जब वह मुड़ी तो शीशे में केवल वह दिखाई दी। लेकिन जब सुरक्षाकर्मी फुटेज की समीक्षा करते हैं तो क्लारा अकेली होती है, या ऐसा वे दावा करते हैं। वे भाग जाते हैं। कोई सामान नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। लॉबी खाली है। क्लर्क चला गया। जैसे ही उनकी कार दूर जाती है, क्लारा पीछे मुड़कर देखती है और वहां कमरा 217 की खिड़की में 2 आकृतियां कांच से सटी हुई। उनके चेहरे खामोश चीखों में मुंह फैलाए हुए, आंखें काली, खोखली। कार रात में गायब हो जाती है, लेकिन होटल अपने स्मृति चिन्ह रखता है। मार्क और क्लारा व्हीलर को फिर कभी नहीं देखा गया। उनकी कार लावारिस पाई गई, सीटें सड़ी हुई थीं, इंजन जंग खाकर बंद हो गया था। फोरेंसिक ने कहा कि यह 50 साल से वहां था। असंभव, लेकिन होटल यह याद रखता है। मेहमान अभी भी चीजों की रिपोर्ट करते हैं।
ठंडे स्थान जो दलदली पानी की बदबू से भरे हैं। सूटकेस जो दिखाई देते हैं उनकी तस्वीरों से भरे हुए हैं। और खिड़कियों में चेहरे हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा भूखे रहते हैं, क्योंकि कमरा 217 सिर्फ मेहमानों को नहीं चाहता है, यह प्रतिस्थापन चाहता है।